आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, हमारा क्वेश्चन दिया है कि किसी विशेष स्थिति में अपचायक का चयन ऊष्मागतिकी कारकों पर आधारित है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? अपने मत के समर्थन में दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब किसी निश्चित धात्विक ऑक्साइड का धात्विक अवस्था में क्या होता है? अपचयन होता है। ठीक है, तो अपचयन करने के लिए जो उचित अपचायक का चयन करने में ऊष्मागतिकी कारक हमारी सहायता करती है। ठीक, किसमें? किसी निश्चित धात्विक ऑक्साइड में निश्चित धात्विक ऑक्साइड। ठीक, तो किसी भी निश्चित धात्विक ऑक्साइड का जो धात्विक अवस्था में अपचयन होता है इसका, तो इसका जब धात्विक अवस्था में जो अपचयन होता है, ठीक है, तो ये इसको अपचयन करने के लिए हमारे जो उचित अपचायक का चयन करने में कौन सहायता करता है? तो अपचयन के लिए तो हमें उचित अपचायक चाहिए, तो उसके लिए जो हमारा सहायता करता है वह हमारा है ऊष्मागतिकी कारक। ठीक, ऊष्मागतिकी कारक जो है क्या करता है? इस पे इसका अपचयन के लिए अपचायक का सही उचित अपचायक का चयन करता है। ठीक है, और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एलिंगम आरेख किससे? एलिंगम आरेख से हम ये जान सकते हैं कि एलिंगम आरेख। ठीक, तो आलिंगम आरेख से यह स्पष्ट होता है कि जो वे धातुएं जिनके लिए उनके ऑक्साइडों के निर्माण की मानक मुक्त ऊर्जा क्या होता है? अधिक ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो वे पदार्थ या वे धातुएं जिनके लिए ठीक, जिनके लिए, ठीक है, तो वे धातुएं जिनके लिए उनके ऑक्साइडों के निर्माण, ठीक, ऑक्साइडों के निर्माण की जो मानक मुक्त ऊर्जा होती है, मानक मुक्त ऊर्जा, ठीक, वह क्या होगी? अधिक ऋणात्मक होती है, वह अधिक ऋणात्मक होती है। ठीक है, और उन धातु ऑक्साइडों को क्या कर देती है? अपचयित कर सकती है। ठीक, और जिनके लिए उनके संबंधित ऑक्साइडों का निर्माण की हमारी मानक मुक्त ऊर्जा जो होती है वो क्या होगी? कम ऋणात्मक होती है। या हम ऐसे कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि धातु किसी अन्य धातु की ऑक्साइड को केवल तब अपचयित करेगा जबकि एलिंगम आरेख में इस धातु के नीचे स्थित होती है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि जो संयुक्त हमारे ऋणात्मक अपक्रिया का जो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है वो क्या होगा? ऋणात्मक होता है, जो कि दोनों धातु ऑक्साइडों को यानी कि डेल्टा एफ जी, ठीक, डेल्टा एफ जी में अंतर के तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है ये? डेल्टा एफ जी, जो कि इसके मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के तुल्य होता है। ठीक है, अंतर के तुल्य होता है। ठीक, तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि, ठीक है, तो अतः हमारा जो एल्यूमिनियम तथा जिंक यह दोनों जो हैं हमारे किसको? फेरस ऑक्साइड को, फेरस मतलब कि आयरन ऑक्साइड को हमारे आयरन में अपचयित कर सकता है। ठीक, में अपचयित कर सकता है। ठीक है, परंतु हमारा जो आयरन है वह Al2O3 यानी कि एल्यूमिना को एल्यूमिनियम तथा जिंक, ठीक, एल्यूमिनियम तथा जो ZnO है जिंक ऑक्साइड को जिंक में अपचयित नहीं कर सकता, जिंक में अपचयित नहीं कर सकता। ठीक, तो हमारा जो फेरस क्लोराइड एल्यूमिना जो है वो एल्युमिनियम को तथा और जो जिंक ऑक्साइड वो जिंक में अपचयित नहीं कर सकता है। ठीक, तो अतः हमारी जो ये एलिंगम आरेख द्वारा ही इसको हम स्पष्ट रूप से इसकी गणना हम कर सकते हैं। ठीक।
ठीक। और इसी प्रकार से जो हमारा कार्बन होगा, कार्बन जिंक ऑक्साइड को जिंक में अपचयित कर सकता है, ठीक। जिंक ऑक्साइड को अपचयित कर सकता है, परंतु जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।